देखिए, जो रॉबर्ट एम गेने का जो अष्टसोपानकी का सिद्धांत था, इस सोपान के सिद्धांत के अंदर मैं आपको समझाना चाहता था कि इसके जो 8 स्तर हैं इनको हमें समझना है। देखिए, सबसे पहले आप एक कहानी सुनिए, छोटी सी कहानी है। ये जब कहानी सुनेंगे तो आपके रॉबर्ट एम गेने का सोपानकी का सिद्धांत के स्तर आपके समझ में आएंगे। देखिए, सबसे पहले चर्चा हुई कि अब कौन सी भर्ती आएगी, रीट की भर्ती आएगी, क्योंकि 2018 के बाद कोई पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी। हालांकि 2018 में वेटिंग लिस्ट अभी कुछ दिनों पहले ही जारी हुई है, तो सरकार ने नई कोई रीट की परीक्षा आयोजित नहीं करी थी। और रीट की परीक्षा को ही हम भर्ती मान लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो ऐसी पात्रता परीक्षा है जिसके बाद पेपर नहीं होता है और सीधे ही काउंसलिंग के माध्यम से मेरिट के अनुसार इनको जो है 3rd ग्रेड शिक्षक बना दिया जाता है, इसलिए हम इसे ही भर्ती समझ लेते हैं। तो ये जो सबसे पहले जैसे ही भर्ती की बात लगातार सोशल मीडिया पर चलती रहती थी कि रीट आएगी, रीट आएगी, रीट आएगी, और जैसे ये ऐसा दबाव सरकार के ऊपर बढ़ा तो ऐसे संकेत आने शुरू हुए कि रीट आने वाली है। और जब ये संकेत आने शुरू हुए प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ही संकेत आने शुरू हुए तो सरकार ने इसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और कार्य करने का मतलब सरकार ने इसके ऊपर अनुक्रिया करनी प्रारंभ कर दी। और जब सरकार अनुक्रिया करने लगी तो बैठकों का दौर चला, और जब बैठकों का दौर चला तो श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमें इसका लाभ मिला। और जब श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमें इसका लाभ मिला तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने इस श्रृंखलाबद्ध जो लाभ हमें मिला उस पे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब रीट की भर्ती आएगी। और हमें मिल गया रीट शब्द मिल गया कि इस बार भी रीट को रीट ही रखा गया है। और रीट शब्द को हमने यहाँ बहुत आसानी से सुना। जब रीट शब्द को हमने सुना तो उसके बाद विभेदन हुआ। विभेदन किस प्रकार हुआ कि उन्होंने कहा कि रीट जो लेवल 1 है उस लेवल 1 में और लेवल 2 में इस बार उन्होंने विभेद कर दिया। और इस तरह का जो विभेद हुआ, इस विभेद के बाद यानी ये जो रीट 1 L1 के अंदर इस बार उन्होंने शामिल कर दिया था। हालांकि राजस्थान के माननीय जो उच्च जो न्यायालय है उन्होंने इसके अंदर डिसीजन दिया है कि जो 2nd लेवल के जो विद्यार्थी हैं, बीएड के जो विद्यार्थी हैं, जिन्होंने बीएड की हुई है, वो भी L1 में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सरकार ने अपने आधार पर इसके अंदर क्या कर दिया था, विभेद कर दिया था। और सरकार ने जब विभेद किया तो विभेद करने के बाद इसके अंदर कॉन्सेप्ट की बात आई। और सरकार के कॉन्सेप्ट को लोगों ने क्या कर दिया, सरकार के कॉन्सेप्ट को लोगों ने कोर्ट में जाकर के चुनौती दे दी। कोर्ट में जाकर के इसे क्या दे दी, चुनौती दे दी। और जब कोर्ट में चुनौती दी गई तो वहां विद्यार्थियों ने बताया, L2 के जो विद्यार्थी थे उन्होंने कोर्ट में जाकर के बताया कि साहब आप जब सिद्धांत को पढ़ेंगे, कौन से सिद्धांत को पढ़ेंगे, कि जब आप NCTE के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि NCTE की साफ गाइडलाइन है कि L2 के विद्यार्थी, L2 के जो अभ्यर्थी हैं वो L1 का भी एग्जाम दे सकते हैं। और जब ऐसी बात हुई तो राजस्थान के हाई कोर्ट ने एक बार फॉर्म भरवाने की बात कह दी। और इस प्रकार समस्या का क्या हो गया, समाधान हो गया। क्या हो गया, समाधान हो गया। रॉबर्ट एम गेने कहते हैं यही तो अधिगम है, यही तो अधिगम है, ऐसे ही तो अधिगम होता है।